अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 9th क्लास का लेक्चर नंबर 21 है। आज हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल 3.6 से लेके 3.10 तक न्यूमेरिकल करेंगे क्लास। पेज नंबर 83 3.6 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखेगा। 2 machines 52 kg and 48 kg are attached to ends of a string that passes over a frictionless pulley। के दो मासीज हैं, उनको एक रस्सी के साथ दोनों किनारों से बांध के एक फ्रिक्शनलेस पुली में से गुजारा गया है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक तो आपने स्ट्रिंग की टेंशन फाइंड आउट करनी एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडी व्हेन बोथ द मासेस आर मूविंग वर्टिकली। जब दोनों मासेस मूव करें वर्टिकली तो देन उनका जो एक्सेलरेशन होगा वो आपने फाइंड आउट करना। अब क्लास गिवन डेटा देखेगा। मास m1 है 52 kg जबकि मास m2 है 48 kg। टेंशन फाइंड आउट करनी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। इन वर्टिकल केस के अंदर आपने टॉपिक के अंदर पढ़ा था फोर्स एंड मोमेंटम से के साथ ही पिछला टॉपिक है वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग passes over a frictionless pulley in vertical case। उस टॉपिक के अंदर आपने टेंशन का फार्मूला ड्राइव किया था। टेंशन का फार्मूला होता है इन वर्टिकल केस के अंदर T = 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। अब आप इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें। 2 ऐसे का वैसे, m1 की वैल्यू 52, m2 की वैल्यू 48 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 10। 2 को 52 और 48 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 4992 डिवाइडेड बाय 100। 52 को 48 में प्लस किया 100 आया मल्टीप्लाई बाय 10। अब आप क्या कीजिएगा, 4992 को अंदर रखें, 100 पे डिवाइड करें, इसका आंसर आएगा 49.92, राउंड अबाउट हो जाएगा 50। 50 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंशन का आंसर आ जाएगा 500 न्यूटन। अब आपने दूसरे नंबर पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। तो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल केस के अंदर फार्मूला होता है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू g। m1 की वैल्यू है 52, m2 की वैल्यू है 48। 52 में से 48 गया 4 बचा। 52 प्लस 48 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 4 को अंदर रखें, 100 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 0.04 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 0.04 को 10 से मल्टीप्लाई करें, एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्लास 3.7 न्यूमेरिकल देखेगा। पेज नंबर 83। 2 machines 26 kg and 24 kg are attached to ends of a string passing over a frictionless pulley। कहते हैं दो मासिक हैं, एक का मास 26 kg दूसरे का मास 24 kg। उनको भी एक रस्सी के साथ बांध के एक फ्रिक्शनलेस पुली में से गुजारा गया है। 26 kg इज लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, जबकि जो हॉरिजॉन्टल टेबल था 26 kg वहां पे रेस्ट हालत में पड़ा है। एंड 24 न्यूटन मास इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जबकि 24 न्यूटन जो मास था, ठीक है, मास भी दिया गया है न्यूटन भी, क्योंकि जब वर्टिकली डाउनवर्ड करेगा तो वो मास नहीं रहेगा बल्कि वेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइंड द टेंशन इन द स्प्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडी। आपने दोबारा टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी। जहां पे मास m1 इज इक्वल टू 24 kg लेंगे और m2 इज इक्वल टू 26 kg। 24 kg क्यों लेंगे, क्योंकि टॉपिक्स के अंदर जो मास m1 लिया है वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है वो 24 kg है। मास m2 लेंगे 26 kg। टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों आपने फाइंड आउट करनी। इन हॉरिजॉन्टल केस के अंदर पहले था वर्टिकल केस, अब है हॉरिजॉन्टल केस। टेंशन का फार्मूला होता है m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वर्टिकल केस में था 2m1 m2, सिर्फ 2 को हटा दें तो आ जाएगा m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू g। अब m1 की वैल्यू 24, m2 की वैल्यू 26 डिवाइडेड बाय
24 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 10। 24 को 26 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 624। 24 में 26 को प्लस कर दिया तो आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 624 को अंदर रखें, 50 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 12.48, राउंड अबव कर दीजिएगा 12.5 मल्टीप्लाई बाय 10 तो आंसर आ जाएगा टेंशन का 125 न्यूटन। अब इसके बाद आपने फाइंड आउट करना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला इन हॉरिजॉन्टल केस के अंदर होता है m1 और m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। अब m1 है 24, m1 24 प्लस 26 तो 24 प्लस 26 आ जाएगा 50, तो 24 को अंदर रखें, 50 पे डिवाइड कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 0.48, उसको मल्टीप्लाई कर दे 10 के साथ तो एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब क्लास आप 3.8 न्यूमेरिकल देखिएगा, हाउ मच 83 पेज पे हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज द 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। कि एक बॉडी है, अगर आप उसके ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स लगाएं तो उसके मोमेंटम में जो चेंजिंग आती है वो 22 न्यूटन सेकंड है। कितना टाइम लगेगा इस मोमेंटम के अंदर चेंज आने के दौरान? फोर्स है 20 न्यूटन, जबकि चेंज इन मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेंगे Pf माइनस Pi इक्वल टू 22 न्यूटन सेकंड। टाइम आपने फाइंड आउट करना। फोर्स एंड मोमेंटम्स का टॉपिक आपने पढ़ा था, उसके अंदर आपने फार्मूला ड्राइव किया था F इक्वल टू Pf माइनस Pi बाई T। यहां से अगर आपने टाइम निकालना है, टाइम फोर्स की जगह, फोर्स टाइम की जगह, तो टाइम आ जाएगा Pf माइनस Pi बाई F। Pf माइनस Pi 22, फोर्स की वैल्यू 20, 22 को अंदर रखें, 20 पे डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा टाइम का 1.1 सेकंड। ये वो टाइम है जो 20 न्यूटन की फोर्स लगाने से जो चेंजिंग आई मोमेंटम में 22 न्यूटन सेकंड ये दौरान में लगा उसके चेंज इन मोमेंटम्स के दौरान। अब क्लास न्यूमेरिकल 3.9 पेज 83 स्टेटमेंट देखिएगा, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड अ हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, जबकि द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल इज 0.6। कहता है एक मास है और 5 kg का, ठीक है, उसके दरमियान और मार्बल के दरमियान आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वुड एंड मार्बल की वैल्यू दी गई है 0.6। अब देखिएगा मास है 5 kg, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को माइक्रो से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि टॉपिक में उसको रिप्रेजेंट किया था 0.6 से। आपने क्या करनी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू mg। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.6, मास की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपके पास आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। तो ये इसका क्लास आंसर है। स्टेटमेंट काफी बड़ी है लेकिन न्यूमेरिकल जो है वो 2 से 3 लाइनों का है, इसको भी देख लीजिएगा। अब क्लास इसी पेज पे 83 पे 3.10 न्यूमेरिकल लास्ट न्यूमेरिकल है, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg to move in a circle of radius 50 cm with a speed of 3 meter per second। कि आपके पास एक 0.5 kg का मास है, उसको 50 मीटर के रेडियस में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ घुमाया जा रहा है। तो जिस फोर्स के साथ वो इस दायरे के अंदर आपका मास मूव कर रहा है वो फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है। तो किसी भी बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए जो फोर्स दरकार होती है उसको नाम दिया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, और उसको Fc से रिप्रेजेंट करते हैं। मास है 0.5 kg, रेडियस है 50 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 को अंदर रखें, 100 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 0.5 मीटर। स्पीड है हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड। आपने फोर्स फाइंड आउट करनी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के टॉपिक्स के अंदर उसका फार्मूला ड्राइव किया था Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। मास है 0.5,
v है 3 का स्क्वायर, रेडियस हमने निकाला कितना 0.5, तो 0.5 से कैंसिल आउट, 3 का स्क्वायर कितना आया चला 9, तो सेंटीमीटर का SI यूनिट होता है न्यूटन, तो आपका आंसर आ गया फोर्स Fc = 9 न्यूटन। मेरा बच्चा आपने इन सब न्यूमेरिकल्स की बार बार प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल हमेशा रिटन प्रैक्टिस से आते हैं, सिर्फ आपने इसको ऑरली नहीं देखना बल्कि अपने रजिस्टर के ऊपर जो कॉपी आपने बनाई है उसके ऊपर आपने इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। पहले रफ पे कीजिएगा, उसके बाद आपने इनको नीट जो है वो अपनी कॉपी पे उतार लेना है। जज़ाकल्लाह।